हेलो बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन देखे थे। आज हम लोग उसी को रिकैप्चुलेट करते हुए थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सपोज करो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बेटा? ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा है, या तो ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूनिफॉर्म रहे या नॉन यूनिफॉर्म रहे। यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट। ये कहाँ पे है? किसी पॉइंट ए पे है। और यहाँ से ये मूव करके कहाँ पहुंचा बेटा? कोई किसी पॉइंट बी पे पहुंचा। पॉइंट बी पे पहुंचा, ए पे था और बी पे पहुंचा। और यहाँ पे मान लेते हैं अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ए है बेटा, और ये पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वी बी। ठीक। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि यहाँ पे ये से बी जब मूव किया तो कोई फोर्स लगाया होगा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा मूव हुआ होगा बेटा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा बेटा? क्यू नॉट चार्ज वी वी बी माइनस वी वी बी माइनस वी। इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुंचा। यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा? अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर होगा। एक कब अप्लीकेबल था बेटा? इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब क्या हो? जीरो। ये उस कंडीशन में अप्लीकेबल है जब काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है बेटा? जीरो है। ठीक है, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज क्या हो जाए? कांस्टेंट। और बात किए थे कि जो हमारी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निगेटिव होगा। किसके? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी। ये इक्वेशन बात किए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है बेटा। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा क्या देता है? इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। इट्स मीन ये जो अब इक्वेशन है बेटा, इट विल बी ऑलवेज अप्लीकेबल, इट विल बी ऑलवेज अप्लीकेबल। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो या ना हो, हमेशा ये इक्वेशन क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। जबकि ये इक्वेशन उस कंडीशन में अप्लीकेबल होगा जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो? जीरो हो। ठीक। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए,
अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो इलेक्ट्रॉन ही है ऐसे फ्री छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा बेटा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और ये मूव करेगा तो कुछ पॉजिटिव वर्क होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस कंडीशन में बेटा, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज व्हेन चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव। अगर मूव करने के लिए फ्री है बेटा तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक, इतना चीजें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे बेटा और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज है, तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट बी पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी बी वो किसके बराबर होगा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया बेटा, डिफिनीशन से आया। कहाँ से डिफिनीशन लगा, अगर यहाँ पे कोई यहाँ से किसी इंफिनिटी पे मान लो यहाँ पे इंफिनिटी पे कोई चार्ज है क्यू नॉट और इस क्यू नॉट चार्ज को पे जो फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको ऐसे पकड़ के किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ले आना पड़ेगा, यह एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे अगर इस फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा और किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं बेटा वो कैसे लिखते हैं, Q इंफिनिटी W इंफिनिटी टू B डिवाइड बाई Q नॉट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल B। और यहाँ से किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं, किसी चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा बेटा, VB Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो निगेटिव। तो इसी चीज को समझेंगे बेटा एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या है, कन्विंस योरसेल्फ that positive charge gives पॉजिटिव पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, पॉजिटिव चार्ज गिव पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज gives negative potential, negative electric potential। ठीक, एक क्वेश्चन है क्या, कन्विंस योर सेल्फ दैट पॉजिटिव चार्ज गिव पॉजिटिव पोटेंशियल एंड निगेटिव चार्ज गिव्स निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, चलो अटेम्प्ट करो और खुद को आश्वस्त करो कि ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मान लेते हैं कोई भी पॉजिटिव चार्ज Q है और यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट B है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग लिखना सीख चुके हैं। अब यहाँ से समझो कि यहाँ से R किसी इंफिनिटी, ये R डिस्टेंस है, यहाँ से इंफिनिटी पे बहुत दूरी पे इंफिनिटी पे कोई चार्ज है Q नॉट प्लस Q नॉट। अगर इस पे फोर्सेस की बात करें, इस पे क्या करें, फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे रिपल्सन लगेगा F इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगा। अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है बेटा तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कोई फोर्स लगेगा,
एफ एक्सटर्नल जो इसके बराबर होगा और मूव किस डायरेक्शन में करेगा, चार्ज की तरफ, क्यू चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई किसके बराबर होता है बेटा, एफ एक्सटर्नल। यानी वर्क डन हमेशा क्या होता है, एफ डॉट डी। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डी लिए तो वर्क किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर डी आर डिस्प्लेस किए तो यहाँ पे वर्क, मान लो यहाँ इंफिनिटी से बी ले जाने पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो गया बेटा, इंफिनिटी टू बी। और हम लोग डिफिनीशन से क्या जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय क्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एट बी। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है। यानी वर्क डन हमारे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी वी बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर यहीं पे अगर ये निगेटिव चार्ज होता, मान लो यहाँ पे Q क्या है, निगेटिव चार्ज है, यहाँ से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट B पे इस चार्ज के वजह से यहाँ पे अगर पोटेंशियल देखे तो वही चीज समझेंगे। अगर यहाँ से इंफिनिटी पे कोई चार्ज Q नॉट है और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ इस पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन लगेगा। यह कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में लगा। और हमें क्या लगाना है, अगर इस रिलीज ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ जाते जाते बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, पर हमें काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है। यानी इस चार्ज पार्टिकल के स्पीड को क्या रखना है, जीरो रखना है। तो यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल। यानी फोर्स इधर लगा और डिस्प्लेसमेंट किधर है बेटा, डी आर इधर है। तो यानी वर्क डन बाई अगर देखे इंफिनिटी टू बी, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होगा, डिवाइड बाई क्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बी। और यहाँ पे देखो ए वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है और चार्ज पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी ये स्पष्ट हो गया कि पॉजिटिव चार्ज अपने से आर डिस्टेंस पे क्या देगा, पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, और निगेटिव चार्ज अपने से आर डिस्टेंस पे क्या देगा, निगेटिव पोटेंशियल देगा। ये बातें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ पे समझो एक चीज और, एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमें क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to group of point charge। यानी ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखाना है किसी भी पॉइंट पे। अब यहाँ पे समझो अगर स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये भी क्या लिए पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है Q3 और ये निगेटिव है। यहाँ से अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो Q1 से R1 डिस्टेंस पे है, Q2 से R2 डिस्टेंस पे है और Q3 से R3 डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, पॉइंट P पे। तो Q1 के वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, और जो यहाँ P पॉइंट पे रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सारे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसका एल्जेब्रिक सम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, एल्जेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करेगा। अब यहाँ पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो इसको क्या कर लें, Vp, और ये Vp किसके बराबर होगा बेटा, एक चार्ज के वजह से Q1 के वजह से, तो यहाँ पे 1/4πε0 बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो Q1 चार्ज की वजह से Q1 पॉजिटिव है, तो Q1 और इसका डिस्टेंस क्या है R1 प्लस Q2 भी पॉजिटिव है, Q2 R2 माइनस Q1 R3, यानी इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, इन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव, और ये क्या करेगा, सुपर हेयर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड, यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बहुत सारे चार्ज के प्रेजेंस में, वो सारे चार्जेस द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा उसका क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई, ये सारे प्रिंसिपल हो गए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लो बेटा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे चार्ज क्या है, मान लो +2q है, यहाँ पे √2q है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे -q चार्ज। यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट ए, और ये क्या है, इसके डायगोनल्स है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं बी, पॉइंट ए है, पॉइंट बी ए है। अब हमें फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए एंड पॉइंट ए बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन टू मूव +Q0 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, यानी +Q चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क डन होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। तीसरा क्या है बेटा, फाइंड वर्क डन मूविंग an electron from A to B। इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, ए टू बी मूव कराया गया है, उस कंडीशन में वर्क डन भी कैलकुलेट करना है। चौथा, फाइंड वर्क डन मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी टू इंफिनिटी। 4 क्वेश्चन हो गए बेटे। पांचवा क्या है, अगर मान लो +Q चार्ज है और उसका मास क्या है, m है, रिलीज एट ए पॉइंट
at point A, then find kinetic energy when it reaches infinity. Also find v at infinity. चलो ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है बेटा, और ये सबको सॉल्व करना है तुमको, और सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखना। सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन क्या करना है, देखना है। आई होप तुम लोग सॉल्व किए होगे। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखो अगर ये स्क्वायर है, अगर ये बेटा ए है, साइड लेंथ क्या है सबका, ए है, यहाँ पे 2q चार्ज है, और यहाँ पे क्या है √2q प्लस प्लस, और यहाँ पे -q चार्ज है। पॉइंट ए पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट ए पे। चलो देखो, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से, तीनों चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर सम होगा। अगर ये डिस्टेंस देखे तो कितना हो जाएगा बेटा, a√2। अगर यहीं पे क्या है हमारा पॉइंट बी भी है। चलो अब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी ए बोल लेते हैं, और ये किसके बराबर होगा, अगर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 2q की वजह से बी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2q/a प्लस √2q, और ये डिस्टेंस a√2 माइनस इस q की वजह से q/a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो √2 से √2 कट गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर होगा। ये क्या हो गया, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पॉइंट बी पे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डिस्टेंस को क्या मान ले बेटा, डायगोनल का हाफ, इसको r मान ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे 2q/r प्लस √2q/r माइनस q/r। तो भी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी a√2/2 यानी a/√2। पहले तो इसको सम करो, तो q 3q ए कट जाएगा, तो q प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको जोड़ोगे तो क्या हो गया, एक q यानी r डिवाइड बाई q, और एक घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √2। अब a की वैल्यू, r की वैल्यू कितना पुट किए बेटा, a/√2। तो a/√2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 ऊपर जाएगा, तो ये √2, और ये क्या हो जाएगा, v b इक्वल टू क्या हो गया, q
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ए वैल्यू पुट के ए √2 ऊपर गया तो √2 + 2। पहला क्वेश्चन हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए और बी पे फाइंड कर लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? दूसरा क्वेश्चन था फाइंड वर्क डन मूविंग प्लस क्यू चार्ज को इंफिनिटी से, अगर प्लस क्यू नॉट चार्ज को, अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है तो इसको यहाँ पे लाया गया है कहाँ से बेटा? इंफिनिटी से। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ही निकालेंगे क्योंकि फोर्स किसी एक्सटर्नल एजेंट द्वारा लगेगा। ठीक, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है? अभी हम लोग देखे थे क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू नॉट वी फाइनल, वी फाइनल किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी यानी 2Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और v इनिशियल क्या है? 0 है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। अगर यहाँ पे W एक्सटर्नल कैलकुलेट किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? Q है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा यानी Q नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। पहला वो था, दूसरा क्वेश्चन ये हुआ। तीसरा क्या पूछा गया था? तीसरा पूछा गया था व्हेन इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां ले जाया गया है? A to B। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसको A to B ले गया गया। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, चलो देख लेते हैं क्या आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ए पे कितना है? ए है, और भी बी पे ए है 2 + √2, यानी भी बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पे जाने पे, तो ए टू बी ले गया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा? क्यू, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है बेटा, कहां से कहां ले गया? V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल कितना है? VB माइनस V। तो VB किसके बराबर है बेटा? इलेक्ट्रॉन VB कहां पे है? A है ना। Q √2 + 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस Q 2Q। टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। यहां से इसमें से घटा देंगे तो बेटा एक कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देखो A2 वाला कट जाएगा तो A क्या हो जाएगा? QE माइनस √2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इतना वर्क डन होगा कब बेटा? जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को A टू B मूव कराया जाएगा। ठीक, चौथा जो बात किया गया है, चौथे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है बेटा? वर्क डन कैलकुलेट करना है जब एक इलेक्ट्रॉन को B टू इंफिनिटी ले जाया गया। कहां से कहां ले गया बेटा? B टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे अगर वर्क डन किसके बराबर होगा? B टू इंफिनिटी ले जाया गया तो इलेक्ट्रॉन B टू इंफिनिटी यानी इलेक्ट्रिक, यहाँ पे अगर B टू फाइनल टू इनिशियल, इनिशियल टू फाइनल, V फाइनल माइनस V इनिशियल ही कर लेते हैं। माइनस चार्ज है बेटा इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे V फाइनल क्या है? 0 है, और V इनिशियल किसके बराबर है?
बी पे है ना Q2 प्लस √2 4πε0 A, और यहां से क्या हो गया बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो QE2 प्लस √2 डिवाइड बाई 4πε0 A के बराबर होगा। यानी ए वर्क डन क्या है बेटा, पॉजिटिव है। यानी एक चार्ज को अगर रिलीज भी कर दिया जाएगा बी पे, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। और यही जो वर्क डन होगा बेटा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर हो जाएगी। अगर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखें तो क्या पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है अगर कोई चार्ज Q है और उसका मास क्या है, चार्ज Q है और मास क्या है इसका m है, और इसको कहाँ पे रिलीज किया गया बेटा, किसी पॉइंट A पे रिलीज कर दिया गया, और यहाँ पे ये मूव करेगा और ये मूव करके कहाँ पहुंचा, इन्फिनिटी पे पहुंचा। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटा, काइनेटिक। अब यहाँ पे पॉइंट ए पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, 2Q 4πε0 A के बराबर है, यानी VA। तो इस चीज को समझो कि अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल Q V फाइनल V इनिशियल माइनस V फाइनल, तो V फाइनल 2Q 4πε0 माइनस 0, और यही किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी K फाइनल माइनस K इनिशियल, और K इनिशियल 0 है, तो K फाइनल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q, अगर यहाँ पे Q0 चार्ज ले लें, ये चार्ज क्या है Q0, Q0 2Q 4πε0 A, यहाँ से 2 से 2 काट दें तो K फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 Q 2πε0 A। ये क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अगर हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और एक किसके बराबर होगी, आप हाफ mv², और एक किसके बराबर है, Q0 2πε0 A। अब यहाँ से क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 Q 2πε0 AM। इस तरह से पांचों क्वेश्चन हो गया बेटा, अच्छे से समझ लिए। ठीक है, चलो अगले, यहाँ पे समझो अगर कोई पॉइंट बी मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट बी है, और यहाँ से ऐसे ए डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ से ऐसे आर नीचे, यहाँ पे भी क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ से एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, और ये क्या है, अगर ये डिस्टेंस ए है बेटा, ये दोनों डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस क्या है, a√3, और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, ये ऐसा अरेंजमेंट दिया है चार्ज पार्टिकल का,
हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन लिखो इस अरेंजमेंट के लिए। ये क्या है क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। क्या फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड ए और बी पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। दूसरा क्या क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन ए टू इंफिनिटी। फाइंड वर्क डन इन मूविंग find work done in moving an electron from A to infinity। तीसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे देखो प्लस क्यू चार्ज है और उसका मास क्या है बेटा, मास m है। इज released at A, then find its kinetic energy when it is reaches infinity। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, तो आराम से सॉल्व करोगे बेटा। और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, खुद से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा जिसे वी ए बोलेंगे, वो किसके बराबर होगा बेटा, तो हमें ए डिस्टेंस चाहिए। अगर ये √3 है और ए है तो ये क्या हो जाएगा 2a। तो यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बेटा, पहले तो 1/4πε0 को बाहर लिख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा Q अपान कैपिटल Q है 2a प्लस उस चार्ज की वजह से, सिमेट्री की वजह से Q/2a। अगर पोटेंशियल ए लिखना होगा तो आप देखो 2 से कट गया, क्या हो गया Q/4πε0 ए। पॉइंट ए पे पोटेंशियल आ गया बेटा। अगर पॉइंट बी पे लिखना हो, भी तो दोनों से ए डिस्टेंस पे है, तो यानी भी किसके बराबर हो जाएगा Q, दोनों की वजह से 2Q, या फिर ऐसे लिख ले Q4πε0 ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा VB इक्वल टू इंटू 2, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं VB इक्वल टू 2Q 4πε0 ए। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दोनों पॉइंट पे ए और बी पे क्या मिल गया, हमें पोटेंशियल मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेटा, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू इंफिनिटी। यानी ए से इंफिनिटी की तरफ एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, मूव किया गया। कहां से, ए टू बी की तरफ, और सॉरी ए टू इंफिनिटी की तरफ एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, मूव किया गया, पॉइंट ए से इंफिनिटी की तरफ। तो कह रहा है कि वर्क डन, तो यहां पे देखो वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, V फाइनल माइनस B इनिशियल। इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे V फाइनल माइनस V इनिशियल।
माइनस वी फाइनल क्या है बेटा, इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो है, माइनस वी इनिशियल क्या है, ये है, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन प्लस क्यू जिसका चार्ज है मास एम है, और इसको कहां से कहां ले गया गया बेटा, ए टू इंफिनिटी, ए टू इंफिनिटी ले जाने में वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है किसका बेटा, प्लस क्यू चार्ज है और मास एम है। तो अब जो यही, अब यहां पे देखो तीसरा वर्क डन, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे बेटा, क्यू नॉट वी इनिशियल, वी इनिशियल कितना है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस वी फाइनल जीरो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ और यही क्या है, बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल जीरो ही है, तो के फाइनल इक्वल टू किसके बराबर हो गया, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और यही क्या है बेटा, अगर स्पीड भी पूछा गया है तो ये क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यहां से अगर टू से हाफ से यहां से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे v इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, क्यू नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए एम। ये क्या है, आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट चार्जेस एक क्या है प्लस क्यू है और एक क्या है माइनस क्यू है, आर लोकेटेड ए कामा 0 एंड 0 respectively. Then find electric potential at point P. एट पॉइंट P लोकेशन क्या है, ए कामा ए। चलो ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पॉइंट मान लो ए है और इस पॉइंट पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है, और इसका लोकेशन ए कामा 0 और यहाँ पे बी पॉइंट है, इस पे क्या है माइनस क्यू चार्ज है, इसका लोकेशन कितना दिया हुआ है 0 और यहाँ से किसी पॉइंट P पे हमें चाहिए ए पे हमें क्या चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पहले की वजह से ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। अगर हमें ए पी वेक्टर देखना हो बेटा, ए पी वेक्टर पी माइनस से, तो क्या हो जाएगा 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप।
अगर यहीं पे ए पी का अगर मॉड देखा जाए, वेक्टर ए पी का मॉड पे क्या हो जाएगा, ए रूट टू, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, ए रूट टू। सिमिलरली ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए रूट टू। तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर चार्ज वन के वजह से अगर वी वन लिखे पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा बेटा, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस ए रूट टू, और V2 दूसरे चार्ज के वजह से, तो ये क्या है, माइनस चार्ज है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए रूट टू। तो हमारा जो V रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 का एल्जेब्रिक सम, और एल्जेब्रिक सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, एक माइनस प्लस कट जाएगा, यानी वी आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। या इन पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक, चलो आगे आगे देखो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे लिए। ये क्या है, एक रिंग है, और इस रिंग पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है, इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, जो यहाँ से क्या है, इसके सेंटर से a डिस्टेंस पे है, और इसका रेडियस r है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of ring, axis of charge ring। ठीक है, यानी इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये रिंग था, रिंग का रेडियस r था यहाँ से a डिस्टेंस पे, और यहाँ पे क्या बेटा, q चार्ज है। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से अगर ये डिस्टेंस क्या कुछ, यहाँ पे कुछ लेंथ लें, आर्क लेंथ, तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, अगर डी एल लेंथ लेते हैं तो इस पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू होगा, यानी ए चार्ज क्या हो गया, डी क्यू। और इस डी क्यू के वजह से यहाँ पे क्या, इस पॉइंट P पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे जितने भी चार्ज है सबका डिस्टेंस सेम है, तो अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और ये डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर डी वी देखा जाए तो किसके बराबर होगा, डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इतना ही होगा। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें बेटा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्या है, सब कांस्टेंट हो गया, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी पी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों कर पाए बेटा, क्योंकि सारे चार्जेस का इस पॉइंट P से क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है स्केलर होता है, इसलिए आराम से इसको सारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया वो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। अब यहाँ चाहे Q यूनिफॉर्म हो, यहाँ पे Q क्या हो सकता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, may be uniform and non-uniform, may be uniform or non-uniform।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमेशा क्या था, यूनिफॉर्म था। और यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो आराम से रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक रिंग है और इसका रेडियस क्या है, r है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा, √3r। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को B ले लें और यहाँ पे A ले लें, और यहाँ पे प्लस Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन लेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A एंड B। दूसरा क्या है, हाउ मच रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव an electron A to B। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे बी पे, किसके बराबर होगा, 1/4πε0 AQ। और ये डिस्टेंस बेटा, अगर ये r है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। और सारे चार्ज का डिस्टेंस वही होगा, यहाँ क्या हो गया, 2r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कितना हो जाएगा, Q। और सारे चार्ज से डिस्टेंस r है, तो 4πε0r इस दोनों पॉइंट पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब क्या करना है हमें, हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन ए टू बी। ए से बी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या किया गया है, मूव कराया गया है। कर हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे देखो वर्क रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस है, कहाँ से कहाँ, V A से B, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल, VB माइनस VA, VB माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ये वैल्यू घटाओगे तो कितना, 2r है, r है तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -e मल्टीप्लाई बाई q माइनस q। 8r है तो ये क्या हो जाएगा, 8πr एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वर्क रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा QE 8πε0 r। खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, दो रिंग है, एक रिंग ए है और एक रिंग ए है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, सेंटर का डिस्टेंस r है, और इनका रेडियस भी क्या है, r ही है। इस पे क्या है, -q चार्ज है और इस पे क्या है, +q चार्ज है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है। अब इसको क्या मान ले, ए मान ले, और इसको क्या मान ले, बी मान ले। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड, पहला फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी find work required to move plus q charge from A to B. चलो ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो यहाँ पे वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो पहले 1/4πε0 सब में लिखते हैं। और Q, Q क्या है, पहले इस चार्ज की वजह से लिखें तो यहाँ पे Q डिवाइड बाई 2√2 माइनस ये माइनस चार्ज की वजह से Q √2r होगा भाई, √2r। और ये अब इन दोनों को जोड़े बेटा तो वी ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1, अगर एक एलसीएम लिए √2r का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे Q माइनस √2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/Q/4πε0। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q यानी 1 माइनस √2। भी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी देखो कितना हो जाएगा, अब पॉइंट भी पे तो Q 4πε0, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज की वजह से Q, अगर यहाँ पे 1 लिखें तो Q/r, माइनस चार्ज की वजह से √2r। दोनों घटा के देखेंगे तो वी भी इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, Q कॉमन ले लिए तो 4πε0 √2 माइनस 1। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, वी ए और वी बी कैलकुलेट कर लिए। अब हमें फाइंड करना है, अगर हम लोग ए से कोई किसी भी चार्ज को प्लस Q को कहाँ से मूव कराते हैं, ए टू बी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो दोनों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा Q0, इनिशियल क्या है V फाइनल माइनस इनिशियल यानी VB माइनस VA। अब यहाँ पे देखो Q0, VB कितना है Q/4πε0 √2 माइनस 1, और VA कितना है Q/4πε0 1 माइनस √2। Q0 Q 4πε0 R कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो √2 माइनस 1 प्लस 1 ए माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस √2, माइनस 1 से माइनस 1 कट गया 2√2, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q 2√2, यानी 2 से 2 कट जाएगा Q0 2 पाई
अगर बेटा कैलकुलेशन सही है तो ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट अगले क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।